शांति 8/11/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी। अगर हम बाबा की याद में रहते हैं तो चेक करना है बाबा जो निशानियां बता रहे हैं वो कितनी मैच कर रही है। उत्तर है वो बहुत गंभीर और समझदार होंगे, सदा शांत चित्त रहेंगे। नंबर 2, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। 3 नंबर, उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी बात या अच्छी नहीं लगेगी। उन्हें सिवाय एक बाप की याद के सिवाय और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। वो बहुत कम और धीरे बोलेंगे। वह हर काम इशारे से करेंगे, जोर से बोलेंगे वह हंसेंगे नहीं। उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। लून मतलब नमक, पानी मतलब पानी, खारा पानी मतलब आपस में खारे नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, मनमुटाव नहीं करेंगे। गीत है रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम रात के राही है, परंतु ऐसे नहीं कि तुम कोई रात्रि को ही बुद्धि योग लगाते हो, वह मुसाफिरी पर हो, नहीं। यह तो बेहद की बात है। यह यात्रा रात को भी और अमृत वेले को भी कर सकते हो। तुमको भी कहा जाता है कि सवेरे सवेरे याद की यात्रा अच्छी है। यह है रूहानी यात्रा। बच्चे देह अभिमानी बने हैं, हम आत्मा है, यह निश्चय करना कोई मासी का घर नहीं। घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बहुत बच्चे हैं जो इस यात्रा को जानते ही नहीं, बुद्धि में बैठता ही नहीं। अगर यात्रा पर चला हुआ हो तो नित्य यात्रा करता रहेगा। यात्रा में फिर ठहरना थोड़ी होता है, ठहर जाते अर्थात यात्रा का शौक नहीं। बाबा की याद की यात्रा, रूहानी यात्रा, बाबा की याद में बैठना मतलब यात्रा। अगर हम बीच बीच में ठहर जाते हैं तो बाबा को याद करने का शौक नहीं है। तुम्हारी गुप्त यात्रा है। जितना याद पर रहेंगे, बुद्धि का योग यात्रा पर रहेगा, अर्थात बाप को याद करते रहेंगे, उतनी कमाई है। बाबा कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ, कदम में पद्मों की कमाई जमा करो। बुद्धि का योग दौड़ी पहनना है बाप के पास, इसमें आत्माभिमानी बनना पड़े। देखो बाबा कहते आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो, वो आधा कल्प की आदत अब तुमको मिटानी है, खत्म करनी है। कौन सी आदत मिटानी है? देह अभिमान वाली आदत, जो तुम बाबा की मत पर चलेंगे। देखो बाबा मत देते ना ब्रह्मा द्वारा, तो फिर लक्षण भी अच्छे रखने चाहिए, शैतानी लक्षण नहीं होने चाहिए। उसमें भी जो पहला नंबर अशुद्ध अहंकार है, बाबा कहते इसमें सब विकार आ जाते हैं। तो अपने को आत्मा निश्चय करना, ये अभ्यास बड़ी मेहनत का है। बहुतों से ये मेहनत पहुंचती नहीं। क्यों? क्योंकि तकदीर में नहीं है। इस यात्रा पर रहने वालों की निशानी क्या होगी? वो बड़े गंभीर और समझदार होंगे, एक बाप की याद में रहेंगे। बाबा के सिवा कोई बात उनको अच्छी नहीं लगेगी, उनको शांति बहुत पसंद आएगी। आत्मा सो परमात्मा दुनिया वाले कह देते हैं, तो फिर किससे योग लगाए? बाप कहते ये सब मिथ्या ज्ञान है, झूठा ज्ञान है।
आत्मा सु परमात्मा कैसे हो सकता है? बाप बाप है, बेटा बेटा है। बाबा कहते हैं आत्मा सो परमात्मा कहना ये बात गलत है। ज्ञान और भक्ति दो अक्षर है, आधा कल्प ज्ञान आधा कल्प भक्ति। तो आप समझाते हैं कि देखो सत्युग त्रेता में ज्ञान मतलब दिन और आधा कल्प भक्ति यानी रात मतलब द्वापर कलयुग। ऐसी सहज बातें विद्वान आचार्य भी नहीं जानते, बिल्कुल ताकत ही नहीं है। तुम कहते हो कि परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, तो लोग कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, पढ़ाएंगे कैसे? परंतु माथा मारना पड़ता है। देखो दुनिया वाले कहते परमात्मा तो कण कण में है, तो भगवान कैसे आकर पढ़ा सकते हैं? देखो एक बच्ची ने समाचार लिखा, एक सेठ ने प्रश्न पूछा, तुम शास्त्र पढ़ती हो? उसने कहा परमात्मा ने हमको शास्त्र का सार समझाया है, हमारा दूसरा कोई गुरु नहीं है। तो वह अपनी टिक टिक करने लगा। कौन? सेठ जी। कि नहीं शास्त्र तो जरूर पढ़ना चाहिए, यह करना चाहिए। वो सुनती रही, परंतु बड़े बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए, कहना चाहिए ये ठीक है वेद शास्त्र पढ़ना, परंतु भगवान उवाच, बाबा हमको कहते हैं कि इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकता। भक्ति जप तप करने से आज तो कोई भगवान को मिला है क्या? मुक्ति जीवन मुक्ति भी नहीं पा सकता। पहली बात ये समझानी चाहिए, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? भला आप नगर के सेठ हो, सिर्फ एक बात आपसे हम पूछते हैं, देखना चाहिए क्या जवाब देते हैं, क्योंकि बाप को तो सब भूले हुए हैं ना, तो पहले परिचय देना पड़े बाबा का। परंतु बच्चे ऐसी ऐसी बातें भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? श्रीमत पर नहीं चलते। पहले श्रीमत कहती है कि मुझे याद करो, 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ याद जरूर करो। कई बच्चे तो 5 मिनट भी बाबा को याद नहीं करते। देखो बाबा क्या कहते हैं, यह सब लक्षण से पता चल जाता है। अगर याद करते हो तो चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। बच्चों ने राजाओं को देखा नहीं है। ये बाबा तो मतलब ब्रह्मा बाबा, ये जो रथ है शिव बाबा का, ये तो अनुभवी है। ब्रह्मा बाबा जोरी था तो बड़े बड़े राजाओं के पास जाता था। तो बाबा कहते हैं मैं तो अनुभवी हूँ, बच्चों ने राजाओं को नहीं देखा लेकिन मैंने तो देखा है। सबको जानते हैं बाबा। कोई जेवर आदि लेने होंगे तो महाराजा आएगा, सिर्फ हाथ लगाएगा और गए, फिर कोठरी आपसे बात करेंगे। तो उनका कितना दबदबा रहता है। तुम गुप्त हो परंतु बड़ा रॉयल्टी से चलना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए। क्यों? हमको टॉकी से सूक्ष्म से मूल वतन जाना है, मतलब हमको सूक्ष्म वतन में जाना है। सूक्ष्म वतन में देखो टॉकी मूवी होती है और मूल वतन में क्या होता है? टॉकी भी नहीं होती, वहां तो साइलेंस होती है। तो बाबा कहते बच्चों को बड़ा शांत रहना है, बिल्कुल कम बोलना है, तुमको आवाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंदर में ये ज्ञान है कि हम आत्मा है, बाकी थोड़ा रोज है। शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। टॉक नो इविल, सी नो इविल। बहुत सेंटर्स पर अच्छे अच्छे बीके इतना जोर से बोलते हैं, हंसते हैं, बात मत पूछो। बाबा समझाते रहते हैं यहाँ तुम्हारा कितना लव होना चाहिए। सतयुग में शेर और गाय इकट्ठा जल पीते हैं, यहाँ बहुत प्यार होना चाहिए। बाबा कहते मेरा बनने के बाद तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। देखो बाबा हमको मैनर्स भी सिखाते हैं, तो कितना ना बाबा का शुक्रिया करना चाहिए। इतनी बड़ी मेहनत सगे माँ बाप भी नहीं करते बच्चों को, और बाबा देखो कितनी मेहनत करते हैं। हम ईश्वर की संतान है
बड़ी रॉयल चलन होनी चाहिए। हम परमपिता परमात्मा की संतान है। वाचा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। बाबा है गरीब निवास। मम्मा भी गरीब थी, परंतु बाबा से आगे चली गई। उन्हें लिफ्ट मिल गई। बाबा ने तो इनमें प्रवेश किया था। यह भी लिफ्ट है। बच्चों को देही अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखने हैं, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। तुमको संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, पवित्र आत्मा बनना है। इनके पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। ब्रह्मा बाबा के पास भी आते ना, तो शिव बाबा को याद करके आओ। तुमको याद करना है शिव बाबा को। यह तो गावड़ी का छोरा हो गया। ब्रह्मा बाबा गावड़ी का छोरा है। यह है निधन के दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। छो करे अर्थात क्यों गिरे, माया ने गिरा दिया ना, ये सिंधी वर्ड है। छो करे तो बाबा कहते हैं क्यों गिरे, माया ने गिरा दिया ना। बाबा कारण बतलाते हैं कि हम तुमको भारतवासी स्वर्ग के मालिक बनाया, फिर क्यों गिरे, बाप को भूल गए ना, इसलिए हम गिर पड़े। बाबा कहते बहुत अच्छी सर्विस करनी चाहिए। मम्मा भी सर्विस करती थी। बाबा जास्ती नहीं जा सकते थे, ब्रह्मा बाबा बाहर नहीं जा सकते थे। बच्चे कमाई करते तो सर्विस करने वाले हो गए। बाबा को तो एक जगह रहना था, सबको यहाँ आकर रिफ्रेश होना है, मतलब मधुबन में आकर। यहाँ मधुबन में जो आते हैं तो सागर बाबा बहुत पॉइंट्स देते हैं, मतलब शिव बाबा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आपस में लून पानी होते हैं। औरों को क्या सिखाएंगे। लून पानी मतलब खारा पानी। उनका मन मुटाव चलता है। लून मतलब नमक, सिंधी वर्ड है। इसीलिए बाबा मुरली चलाते हैं कि बच्चों की आंख खुले, परंतु ब्राह्मणियां आपस में मिलती नहीं, बात नहीं करती। ये बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते मैं आता हूं तुमको विश्व का मालिक बनाने, कोई हथियार आदि नहीं, न कोई खर्च की बात है। आपस में बहुत मीठा रहना। सिर्फ बाबा को याद करो, दैवी गुण धारण करो, सबको ज्ञान की बातें सुनाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है। तुम जानते हो गीता का भगवान हमको फिर से नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे हैं, परंतु अपने में गुण तो देखो। आज बाबा पूरी मैनर्स की बातें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई कोई तो झूठ तो जैसे नंबर 1 है धर्म, झूठ बोलने का। तो तुमको झूठ नहीं बोलना है। तुम बच्चों को बिल्कुल किसी को दुख नहीं देना। किसी को दुख देते हो तो तुम जानवर से भी बदतर, मुख से कुछ और कहते हो, आपस में लून पानी होते रहते हो, तो बड़ी डिसर्विस करते हो। इसको ही माया का ग्रहण कहा जाता है। बाबा कहते कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो ग्लानि करने लग पड़ते हैं। किसी की ग्रहचारी थोड़ा समय चलती है, किसी की अंत तक उतरती ही नहीं। तो बच्चों को बड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए। बाबा देखते हैं कि इनको सर्विस का बहुत शौक है, तो कहते बाबा आप हमको सर्विस पर कब भेजेंगे। सर्विस बिगर वो क्या पद पाएंगे अगर सर्विस नहीं करेंगे तो। तुम सर्विस करने से मनुष्य से देवता बनते हो। पूछना ही है कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा कहते बच्चों को ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स मंथन करनी चाहिए। देखो मम्मा बाबा बहुत सर्विस करते हैं, तो बाबा कहते अरे मम्मा बाबा तो जरूर सबसे तीखे जाएंगे ना। तो बच्चों को थकना नहीं है, अपना बंदरपना छोड़ देना है, दैवी गुण धारण करने हैं, किसी को भी उल्टी सुल्टी बात नहीं सिखानी। जो बाबा से बुद्धियोग टूट जाए, दूतीपना छोड़ देना है। बाबा कहते राम है एक, बाकी सब सीताएं हैं। बच्चों की चाल बड़ी दैवी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसीलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना, सदा सच्चे होकर रहना, किसी को भी दुख नहीं देना, मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को भी दुख व किसी को भी उल्टी मत देकर धूतीपना नहीं करना। वरदान, कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते, किसी की ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते श्रुति स्वरूप बन जाएंगे। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। स्लोगन, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। ओम शांति, ओम शांति।